अच्छा, अन्याय अत्याचार करने वाला अगर भौतिक दृष्टि से बलवान हो तो हम उससे वो नहीं कह पाते जो कह देना चाहिए। पर जटायु जी ने कहा रे रे दुष्ट ठाण कि न होई, ये नहीं कहा आदरणीय रावण जी खड़े रहो या श्रीमान दशानंद जी अपूजनीय लंके, नहीं, वही कहा जो चोर से अरे दुष्ट खड़ा रहे, मुझे नहीं जानता। कैसे सन्मुख हुए जटायु जबकि शत्रु सबल था, क्योंकि आत्मबल गृद्धराज के जीवन में भी प्रबल था। और केवल कहा ही नहीं, वहां जाकर किया भी वही। अब लोग कहते क्या करें, हमारे पास कुछ है ही नहीं, उसके पास इतना और अब हम। जटायु जी इस बात का रोना नहीं रोते। चौचन मार विदार से दे। रावण बड़ा कमजोर समझ रहा था इन्हें। मैनाक पर्वत नहीं, गरुड़ जी विष्णु भगवान के साथ आ रहे, वो भी अरे जटायु है। लेकिन जटायु जी ने चोंच का ऐसा प्रहार किया, इतना बढ़िया शस्त्र, बाण हो तो धनुष पे चढ़ाना पड़े, तलवार हो तो म्यान से निकालनी पड़े, चोंच तो हमेशा तैयार। और कहां कहां बचाए रावण। चौचन मार विदार से देही, और एक ही क्षण के लिए सही दंड एक भई मूर्छा तेही। प्रकृति के प्राणियों की त्यागियों से प्रीत होती है, और जिनका चरित्र है उज्जवल उन्हीं की जीत होती है। रावण को मूर्छित कर दिया, अमूर्छित करके बाल पकड़े रावण के, धरी कच विरथ की न मही गिरा, और सीत ही राख गीध पुनि फिरा। एक संत कह रहे थे कि रावण जब तक मूर्छित था, आंख बंद थी, तो बोलो जटायु जी चाहते तो अपनी चोंच से रावण की 20 आंखों का ऑपरेशन कर सकते थे कि नहीं। चोंच चलाते और एक भी आंख साबित न बचने देते तो रावण देख पाता, हराना आसान था कि नहीं। पर जटायु जी से किसी ने कहा ऐसा क्यों नहीं करते। जटायु जी बोले करेंगे नहीं। क्यों नहीं करोगे, मैं भारतवर्ष का पक्षी हूं। अब भारत धर्म प्रधान देश है, भारत तीर्थ प्रधान देश है। हमारे यहां हर जगह धर्म है, युद्ध में भी धर्म है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ तो युद्ध का भी धर्म, समय से शुरू समय से विराम, और समय युद्ध की अवधि का पूरा हो तो शाम के बाद दोनों दल के लोग आपस में मिल सके। क्या युद्ध होता था हमारे यहां। मूर्छित पर, सोए हुए पर, पीठ दिखाकर भागे हुए पर वार नहीं किया जाता, ये धर्म। जटायु ने कहा कि रावण मूर्छित है, मैं वार करूं तो धर्म चला जाएगा। मैं भले ही गृद्ध सही पर भारतवर्ष का पक्षी हूं, धर्म का पालन करूं। अगर धर्म का इतना ध्यान दोगे तो अभी प्राण चले जाएंगे। रावण की मूर्छा दूरी, तलवार चलाएगा, मार डालेगा। जटायु जी ने कहा अधर्म पूर्वक जीने से तो धर्म पूर्वक मर जाना अच्छा है। तब तक रावण की मूर्छा दूर हुई। कृपाण निकाली, काढ़े से परम कराल कृपाना। तलवार नहीं, कृपान। तलवार और कृपान में अंतर है। तलवार कृपान चमक कहीं। तलवार वो जिसमें एक तरफ धार हो, कृपान वो जिसमें दोनों तरफ धार हो, उसका नाम ही है कृपा। न कृपा न इधर कृपा न इधर कृपा, धार ही धार। काढ़े से परम कराल कृपाना, काटे से पंख, पंख काट दिए। परा खग धरनी, जटायु जी के पंख कट गए। पर भक्त की मानसिकता कैसी, सुमेरी राम करी अद्भुत करनी। राम जी की जैसी इच्छा। रावण तो श्री सीता जी को ले गया अशोक वाटिका में, उनको विश्राम दिया। मार्ग में जाते समय सीता जी ने गिरी पर बैठे कपिन निहारी, बंदरों को बैठे देखा, वस्त्र गिरा दिया, राम राम हा राम। जटायु जी आंख बंद किए पड़े हैं, पंख कट गए। अब आए दुनिया वाले। अजय दुनिया वाले आते ही तब जब आप किसी काम के ना रहो। पहले ही आ जाते नहीं, बाद में आए। जटायु जी हमें बड़ा दुख है आपकी इस दशा का, लेकिन आप इतने समझदार हो कि इतना नहीं जानते थे कि इससे उलझने का यही फल है। जटायु जी बोले जानता था। बोले फिर क्यों मरने गए थे। चुपचाप बैठते जैसे सब चुप बैठे थे, जमाने की हवा देखनी चाहिए। जटायु जी ने कहा इसीलिए गया था
क्योंकि जहां परोपकाराय यत पुण्याय कहा जाता हो, वहां एक अबला का हरण हो और सारा समाज चुप बैठा रहे, धर्म प्रधान देश में। तो मुझे लगा कि आज यह दशा है तो आगे क्या होगा, इसलिए मैं उदाहरण बन के सामने आ गया। तो अब क्या मतलब क्या रहा, हार गए, मरने वाले हो, पंख कट गए। जटायु जी ने कहा मुझे मरने का दुख इसलिए नहीं है, कोई दिया रात भर जलता रहा, सवेरे बुझ रहा था। किसी ने कहा कि दीपक तुम्हें दुख नहीं है, तुम अब बुझ रहे हो। दिए ने कहा चाह स्नेही स्नेह की नहीं, स्नेह में जी को जला चुका हूं, बुझने की मुझे परवाह नहीं, पथ सैकड़ों को दिखला चुका हूं। अब मैं बुझ भी जाऊं तो कोई बात नहीं, अनेकों को रास्ता दिखा दिया, मार्ग दिखा दिया। अब जटायु जी सोच क्या रहे, मर रहा हूं, राम जी का दर्शन हो जाता। मरतना मैं रघुवीर बिलो के, मरतना मैं रघुवीर बिलो के, तापस चाहत चरण प्राण पावन, सिए सुधि प्रभु ही सुनाए। राम जी का दर्शन नहीं हो रहा, प्राण निकल जाना चाहते हैं। बार बार कर मीज शीस धुन गीध राज पछिताई। किसी ने जटायु जी से कहा कि आपके पंख कट गए, ये तो बड़ा दुखद हुआ। अब आपके पंख नहीं रहे तो उड़कर जाओगे कैसे, गति कैसे होगी, भगवान के पास भी नहीं जा सकते। जटायु जी ने कहा कि पंख थे तो अच्छा था, कट गए तो और अच्छा रहा। क्यों, पंख थे तो जिम्मेवारी मेरी थी कि मैं उड़कर भगवान के पास जाऊं, और पंख नहीं रहे तो अब जिम्मेवारी भगवान की है कि वो चलकर मेरे पास आए। साधनहीन के पास भगवान आते हैं, वे आए, और वही हुआ। बार बार कर मीज शीस धुन गीध राज पछिताई, तुलसी प्रभु कृपालु तेई अवसर, आई गए तो भाई। हे खग मृग हे मधुकर, लक्ष्मण जी गए, राम जी ने लक्ष्मण जी को देखा, जनक सुतई परिहरे अकेली, आयो तात बचन मम पेली, मेरी आज्ञा मिटाकर तुम आए, निश्चर निकर फिरई बन माही, सीता मम्मन आश्रम नाही, और आए आश्रम देख जाने की हीना, अत्यंत दुखी हुए और श्री सीता जी को खोजते हुए चल पड़े। और किन किन से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। खग से पूछा, मृग से पूछा, मधुकरों से पूछा, इन तीन से ही क्यों पूछ रहे हैं, इसलिए कि खग मृग मधुकर बनकर रह कौन रहे हैं वन में राम जी की सेवा के लिए। खग मृग मधुकर तन धरि देवा, आय करही रघुनायक सेवा। ये खग मृग मधुकर देवता ही हैं जो इस रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं। इनसे क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी सौंप के ने गए थे, बन दिस देव सौंप सब काहू, गए जहां रावण ससिराहू। राम जी आगे बढ़ते चले जा रहे थे, लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरु पाती। अब आगे एक दृश्य ऐसा उपस्थित हुआ, हिरण आ गए
और हिरणों ने भगवान को देखा तो खड़े रह गए। राम जी ने हिरणों को देखा तो लक्ष्मण लक्ष्मण एकाएक बोले श्री राम, लक्ष्मण याही वेश वन में मारीच मृग छल्यो मोहि, मिल्यो मग माही परख प्राण बेचैन। इसी वेश में मारीच ने मुझे छला था, ये रास्ते में मिल गया। मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। हिरणियां कह रही डरो मत, तुम तो हिरण हो, ये तो सोने का हिरण खोज रहे, तुम्हें थोड़े ही। हम ही देख मृग निकर पराही, मृगी काहीं तुम कहां भय नाही। तुम आनंद करो मृग जाए, कंचन मृग खोजन ये आए। तो याही भेष वन में मारीच मृग छल्यो मोहे, मिल्यो मगमाही परख प्राण बेचैन है। संहारो सुबंधु मृग जावे न जीवित एक, देख के दुखित मोहि डोलत सुखैन है। लक्ष्मण जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया तो फेरन सरासन की, हेरन हिरन की पे, चकित चितौनी पे ससंके सुख दैन है। लक्ष्मण जी का बाण चलने ही वाला था, अचानक हिरण अपलक दृष्टि से देख रहे हैं, कहीं भाग के नहीं जा रहे हैं। और राम जी ने जो हिरणों की ओर देखा, कहने लगे लक्ष्मण ठहरो ठहरो ठहरो, बाण मत चला देना। व्याकुल विनीत यों लक्ष्मण सो बोले वचन, मारो मत याके तो किशोरी से नैन है। ये तुम देखी सीता मृग ने। राम जी आगे बढ़े तो क्या देखा, आगे परा गिधपति देखा, आगे परा गिधपति देखा। सुमिरत राम चरण जिन रेखा रे आगे, राम राम अति घायल दो कटे पखना रसना तऊ पे रटलाती रही। तन पीर अधीर परे तबहू हरि नाम की प्रीत सुहाती रही। रघुनाथ दशा तेही की उमगे बिनु छाती रही। गति गीध की देख दया को सुधि सिय के शोध की जाती रही। सुधि सिय के शोध की जाती रही। आगे गिरधराज के पंख कटे, रक्त की धारा बह रही। राम 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 राम। भगवान ने कहा लक्ष्मण ये तो जटायु जी, इनके पंख कट गए, रक्त की धारा बह रही। मैं तो व्यवस्थित चित्त नहीं हूं, लेकिन तुम तो कोई जंगली जड़ी बूटी जानते हो तो बता दो, उसी का प्रयोग करें, रक्त बहता हुआ रुक जाए। एक उपाय है, औषधि तो आपके ही पास है, बता दो। हाँ, शीतल सुखद छाह जही कर की मैटत पाप ताप माया।
आपके कर कमल की छाया पाप ताप माया को मिटा देती है, यही प्रयोग करो। राम जी ने जटायु जी के माथे पर हाथ रखा, ठीक है। कर सरोज सिर पर शिव कृपा सिंधु रघुवीर, और राघवेंद्र के कमल कोमल कर कमल का सुखद संस्पर्श पाकर जटायु जी ने सोचा कोई परिचित आया है, हम इसे आंख खोलकर देखेंगे ये हमें देखेगा, हम इसे देखकर रोएंगे ये हमें देखकर रोएगा, रोते रोते मर गए तो रोने के लिए फिर जन्म। तो जटायु जी आंख बंद किए हुए ही बोले, कोई भी हो मैं कहता हूं बस जाओ मुझको मरने दो। हा राम मंत्र यह माता का, आराधना इसकी करने दो। राम राम राम